नमस्कार दोस्तों। बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे विषय पर अगर हम बात करते हैं तो भी कुछ किस्से, कुछ उलझनें सुलझ जाती हैं और ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। देखिए, ज़िंदगी में इतने सारे परेशानियां आती रहती हैं और किसकी ज़िंदगी में कब कैसा मोड़ आएगा, क्या परेशानी आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक इलाज भी नहीं है। सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, किस तरीके से आपको डील करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानियां और उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। एक सवाल मेरे पास है कि दीपा जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मेरी छोटी छोटी सी बातों पर भी अगर किसी से कोई बात हो जाए, पति से या सास से, तो फिर मैं बहुत देर तक के लिए डिस्टर्ब हो जाती हूँ और ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बाकी सबको मैं देखती हूँ कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन मैं उसी बात को पकड़ कर बैठी रहती हूँ और मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरे कई कई महीने एक एक दो दो बातों में निकल जाते हैं। देखिए, इमोशनल होना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन इमोशनली इतना ज़्यादा किसी एक बात को पकड़ना, ये तो आपकी ज़िद है। आपको लगता है कि ये सॉल्व हो और मेरे ही हिसाब से सब कुछ हो, तब ऐसा बिहेवियर निकल के आता है। जिन लोगों को भी लगता है कि जो भी घटना हुई है, जो भी बात हुई है, वो मेरे हिसाब से नहीं हुई, जबकि होनी मेरे हिसाब से थी, मैं ही ठीक हूँ, तब वो उस चीज़ को पकड़ के बैठते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है। आप उतना अपना व्यवहार को फ्लेक्सिबल करिए। दूसरी बात मालूम क्या होती है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग करी और मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जिनके पास करने को बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं है, घर के कामों की कोई टेंशन नहीं है, बच्चे हो गए हैं उनकी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेटल है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ को चेस करके उसको अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है तो आपका जो ये दिमाग है और आपकी जो एनर्जी है वो आपको कहीं तो लेके जाएगी ना, घुमाएगी आपको, दौड़ाएगी आपको। तो अब आपके पास दौड़ने के लिए कोई अपना टास्क नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई सॉल्यूशन निकालने की कोई स्पेस नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप? उस चीज़ को पकड़ के, जो छोटी सी बात हुई है कि भाई तुमने अभी मेरे पास एक केस और आया था इसी तरह से, तो वो लड़की बोलने लगी कि अगर मैं ब्रेड सैंडविच बनाती हूँ तो मेरी सास आके कहती कि तुमने ब्रेड सैंडविच क्यों बनाया, अगर मैं पोहा बनाती हूँ तो आके कहती कि पोहा क्यों बनाया। दीदी, मैं इसी बात से इतनी परेशान रहती हूँ कि मैं दिन भर मैं कुछ भी कर लूँ, ये लोग मुझसे खुश नहीं होते हैं। तो देखिए, उनसे पूछ करके बना लें उस चीज़ का जवाब। तो ये है, देखिए, जब कोई भी बात ऐसी होती है, जब आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें परेशान करती हैं, इसका मतलब सीधी बात यह है कि आपके अंदर एक एनर्जी है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? उस बात को पकड़ के अपने थॉट प्रोसेसर में ले जा करके और उस थॉट को घुमा घुमा के उसी में कुछ कर रहे हैं, उसी से बात कर रहे हैं, उसी का जवाब सवाल कर रहे हैं और इसीलिए महीनों एक ही बात में घूम रहे हैं। आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है। अगर आपका नेचर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी एनर्जी आपको आगे ले जाना चाहती है। ये अच्छा साइन है, इसको समझिए और फिर क्या करिए, अपने आप को अपने आप के बारे में सोचिए ना, मत सोचिए किसी ने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। देखिए, आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, सामने वाला कुछ ना कुछ आपसे नाराज़ या आपसे अनसेटिस्फाई होता रहेगा। सामने वालों की अगर आप इतनी चिंता करेंगे तो कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिए, अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल, अपने चीज़ों को निर्धारित करिए, कुछ अपने मनपसंद काम करिए। थोड़ी देर भी अगर आप अपना मनपसंद काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर वो जो बात हुई थी, वो बात में जो आप घिरे हुए थे, वो उससे आप थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाएंगे। दूसरा कारण, सब लोग नहीं होते हैं इतने एक्टिव कि अपने बारे में कुछ सोचें या अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित करें।
तो कम से कम आप कुछ ऐसा टीवी में या कहीं आजकल तो नेटफ्लिक्स है, आजकल तो यूट्यूब है, आजकल तो पचासों प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उन बातों में उलझने से अच्छा कि आप रील देखना शुरू कर दें। कुछ कॉमेडी देखिए जहाँ पर बहुत ज्ञान की बातें ना हो, जहाँ पर खूब ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े, इमोशनली आप अटैच नहीं हो। कोई ऐसी मूवी मत देखिए जो आपको इंटेंस लेके जा रही हो और फिर आप उसमें उसी के बारे में सोचने लग जाएं, क्योंकि आपका तो नेचर है सोचने का। तो कोई ऐसी कॉमेडी मूवी लगा लीजिए, कोई मज़ेदार, कोई बढ़िया सी, जिसमें आपको सिर्फ कुछ भी दिखाया जा रहा, आपको नहीं सोचना है। वो इतनी स्पीड में कर रहे हैं गोलमाल टाइप की कोई, कि वो आप उसको देख रहे हैं, इधर वो अक्षय भाग रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर हो रहा, और आपको सोचना नहीं पड़े। तो जब कुछ देर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 2-2.5 घंटे की मूवी आप देखेंगे, तो फिर उस 2-2.5 घंटे में आपके जो ब्रेन है उसको रेस्ट मिल जाएगा। वो रेस्ट एक्चुअली वो भाग तो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे भागा जिसमें आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं पड़ेगा। तो आपका जो वो एक प्रॉब्लम था जिसके पीछे आप उधेड़-बुन में लगे हुए थे, उससे थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम से डिटैच होना सीखिए। प्रॉब्लम से डिटैच होना बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉब्लम आपके साथ है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो सुबह हुई थी, आपने शाम तक उसको पोषित किया, आपने उसी के बारे में सोचा। प्रॉब्लम कल हुई थी, फिर आपने परसों तक और 4 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक उसी के बारे में सोचा। तो वो प्रॉब्लम अब नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपने चिपका के रख ली अपने साथ। तो वो जो चिपचिपी हो जाती है, फिर उसके अंदर सड़ांध आने लगती है और वो आपके दिमाग को बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत परेशान करती है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए डिटैच होइए अपनी प्रॉब्लम से। धीरे धीरे अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे उस प्रॉब्लम में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात जो मैंने सबसे पहली कही थी वो ये कि आपको लगता होगा अगर कि सब कुछ ज़िंदगी में, व्यवहार में, रिश्ते में, सब जगह मेरे हिसाब से होगा, तभी आप इतने परेशान होंगे। ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। ज़िंदगी तो अपने आप बहती है। हमें नहीं पता है कि अगला पल कैसा होने वाला है, तो हम पूरी ज़िंदगी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ज़िंदगी चलाने की कोशिश भी मत करिए। कोशिश करिए कि ज़िंदगी में जो मिल रहा है, जो अच्छा है, ज़िंदगी का एक उद्देश्य आनंद से जीना अगर कर लेंगे तो ठीक है, वरना आप उलझे रह जाएंगे और ज़िंदगी सर्र से बहती चली जाएगी। थोड़े साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा कि अरे यार, इसकी उसकी कार करने में, इस परेशानी में वेस्ट कर दी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, इसको संभाल के खर्च करिए। ये ऐसे ही फेंक देने के लिए नहीं है। अपना ध्यान रखिए, कोशिश करिए अपनी बात जो जिससे परेशान हो रहा है उससे थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए डिटैच हो। आगे फिर से एक और प्रश्न लेते हैं। लिखा है, ये प्रश्न आया है मेरे पास फेसबुक पे। इन्होंने लिखा है कि मेरे पति बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं और लगभग पिछले 2.5 महीने से मैं अपने मायके में ही हूँ। बीच में 2-4 दिन के लिए गई भी थी कि समस्या कुछ सुलझ जाए, लेकिन सुलझने की बजाय और उलझती चली जा रही है। मुझे अब मेरे हस्बैंड के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है और उन्हें भी मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे माता पिता को मैंने सब बताया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस विषय में। मैं जब भी बात करना चाहती हूँ तो वो चुपचाप कमरे से उठकर अंदर चले जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ? क्या कोई नौकरी ढूंढ कर करना शुरू कर दूँ? देखिए, हम मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किलों से, बल्कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा करके ना अपनी बेटी की शादी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब जो उन्होंने ये शादी करी है इसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी हो गई है। अब वो उस ज़िंदगी की जद्दोजहद से बाहर निकल जाएंगे जिसके लिए वो ज़िंदगी भर जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे थे या वो प्रयास कर रहे थे कि ज़िंदगी किसी तरह बेहतर हो। और फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो जिस व्यक्ति से उन्होंने अपनी प्यारी बेटी की शादी की होती है वो अच्छा नहीं निकलता, तो उसको एक्सेप्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहे हैं आपको, बस इतना ज़रूर होगा कि वो ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें, वो नहीं समझ पा रहे हैं। पहली बात कि अगर आप जॉब में नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि नौकरी करके मैं क्या कोई नौकरी शुरू कर दूं, तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो हर स्तर के लोगों को कुछ ना कुछ काम तो मिलता ही है।
तो कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना तो सबसे पहला आपका काम है, करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, जिस भी स्तर पे आप कर सकें, छोटा बड़ा कुछ भी। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप इस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं और आपके पति बहुत ही अधिक बुरा व्यवहार कर रहे हैं जिसको सुधारा नहीं जा सकता, तब आप अपने मायके साइड के किसी ऐसे समझदार व्यक्ति का सहारा लें जो आपकी बात सुने और जो स्टैंड लेकर के आपके माँ बाप के सामने आपका पक्ष रख के आमने सामने बात करने के लिए तैयार हो जाए, और जिसकी आपके माँ बाप सुनते हों, समझते हों, धैर्य रख के उनकी बात सुनते हों। जैसे आपकी मौसी, बुआ या कोई आंटी, कोई ऐसी रिश्तेदार हो सकती है, आपकी चाची जो आपकी फैमिली से भी बिलोंग करती हों और या आपकी पड़ोस में भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं तो किसी एक्सपर्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह लें अगर आपके आसपास कोई है, और उनके सामने पूरी बात सही सही रख के, बिल्कुल सही, झूठ नहीं उस समय चलेगा, और फिर आप अपने पेरेंट्स के आमना सामना उनको कराएं। तब आपके पेरेंट्स कुछ कहने के लिए बाध्य भी हो जाएंगे और कुछ डिसीज़न की तरफ आप 2 कदम बढ़ पाएंगी। दूसरी बात कि अगर आप सुलह कर सकती हैं, आपको कहीं भी लगता है कि ये व्यक्ति पहले अच्छा था जिसके साथ आप रहती थी, आपके पति के साथ, और अब धीरे धीरे करके वो उसका व्यवहार बिगड़ गया है, तो भी आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। बहुत बार होता है कि खुद से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी काउंसलर की, अन्यथा किसी परिवार के बहुत ही ऐसे सदस्य की जो आपका पक्के तौर पे हितैषी हो, उसको अपनी पूरी बात बताइए और पूरी बात समझाने के बाद उनसे कहिए कि मेरे पति के साथ आमने सामने बात करिए। देखिए, बात करना बहुत ज़रूरी है, मेरे तो चैनल का ही नाम है बात करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आप दोनों के अंदर कुछ चीज़ें हों जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको उनकी अच्छी नहीं लगती हों, कुछ चीज़ें आपकी उनको बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, बुरी लगती होंगी। आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उलझ गई हैं, तो कोई आप अपने आप नहीं सुलझ पा रहे तो कोई की हेल्प लीजिए जो सुलझा दे इस चीज़ को। रिश्ता तोड़ देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। रिश्ते में रह कर के अगर उसको सॉल्व कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, और वो बातों के थ्रू हो सकता है। तो किसी का सहारा लीजिए, अन्यथा मुझे कॉल करिए। मैं फ़ोनिक काउंसलिंग भी करती हूँ, और समस्या को सुलझाना ही एकमात्र रास्ता है। आपके पेरेंट्स नहीं सुलझा पा रहे, आप नहीं सुलझा पा रहे, आप 2-4 बार होकर के आ गए 2-3 महीने में अपने पति के पास, तो इसका मतलब पति भी नहीं सुलझा पा रहे। पति की तरफ के रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स, उनके जो भी लोग हों, वो और आपके पेरेंट्स, इन दोनों की बातचीत कराइए। लेकिन बीच में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति हो जो आपकी समस्या को सुन कर के सही मार्गदर्शन दे सके, तो समस्या सुलझेगी। और फिर अगर नहीं सुलझती है तो फिर से आप मुझे प्रश्न कीजिए कि क्या सही में क्या दिक्कतें हैं। खाली ये कह देना कि मेरे पति के साथ अब मेरा रहने का मन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ये छोटा सा काम नहीं है। ऐसे तो हर कभी किसी का भी मन नहीं हो और रिश्ता टूट जाए, तो रिश्तों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करके देखिए, बात करके देखिए।